हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉलम की कास्टिंग के बारे में। तो कास्टिंग के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट आपके साइट में सही मात्रा में अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि यार कास्टिंग के दौरान या ढलाई जब भी आप करवा रहे हैं उस समय आपके पास साइट में मटेरियल अगर अवेलेबल ना हुआ तो वहाँ पे आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पहली बात तो आपका टाइम का लॉस हो जाएगा, आपके लेबर साइट में बैठे रहेंगे, या फिर आपका जो है मनी का लॉस तो हो गई। अगर आपका टाइम का लॉस हो रहा है, आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। तो ये आप चेक करवा के रखें, जब भी आपका कोई भी कास्टिंग का काम हो रहा है तो वहां पे आप हमेशा देख लें कि आपके पास सीमेंट सैंड एग्रीगेट आपके साइट में सही मात्रा में अवेलेबल है कि नहीं। कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जिनके कास्टिंग के दौरान हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कास्टिंग के पहले आप चेक कर लो कि रॉड की स्पेसिंग या रॉड का ग्रेड, रॉड का डायमीटर सब एज पर ड्राइंग हो। आपके एग्रीगेट का साइज भी हमारा एज पर ड्राइंग होना चाहिए। कहाँ 40 mm का एग्रीगेट यूज होगा, कहाँ हमारा 20 mm का एग्रीगेट होगा। अगर बारिश का सीजन हो तो ढकने के लिए हमारे पास पन्नी वगैरह भी होना चाहिए। आपकी साइट में कम से कम 2 वाइब्रेटर हो और उन्हें काम करवाने से पहले चलवाकर जरूर चेक कर ले कि वो वाइब्रेटर सही से चल रहे हैं कि नहीं। अगर आपको कोई एडमिक्सचर यूज होता हो, अगर आपके ड्राइंग में कुछ दिया हो या आपके मसाले के साथ कोई आपको एडमिक्सचर डालना है तो उसको भी मसाले के साथ मिलवा लें। अगर आपके पास सब मटेरियल अवेलेबल है तो फिर हम लोग एज पर ड्राइंग मसाला बनवाते हैं कि जैसे ये हमारा क्या हो सकता है, M20 ग्रेड का या M25 ग्रेड का यूज हो सकता है। अलग अलग टाइप से अलग अलग ग्रेड होता है। जैसे M25 के ग्रेड का रेशियो होता है 1:2 का रेशियो, जिसमें एक भाग हमारा सीमेंट होता है, एक भाग सैंड और 2 भाग एग्रीगेट होता है। इसी प्रकार M20 का जो रेशियो होता है 1:3 का रेशियो होता है। तो जो हमारा ड्राइंग में रेशियो दिया हो कि भैया M20 की यहाँ कास्टिंग करना है इस कॉलम के लिए, तो वहां पे उसी रेशियो के हिसाब से हम पहले मसाला बनवा लेते हैं 1:2 का, कि मतलब वहां 1 तगाड़ी आपका सीमेंट आएगा, एक तगाड़ी आपका सैंड आएगा और 2 तगाड़ी आपका एग्रीगेट आएगा। तो एज पर ड्राइंग हम पूरा मसाला तैयार करवा लेते हैं, फिर हम लोग कास्टिंग का काम शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो भी मसाला आप एज पर ड्राइंग बनवा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डलवाना चाहिए, जिससे क्या होता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। मसाला बनने के बाद अगर आपके साइट में रिपोर्ट के लिए क्यूब वगैरह हमको कास्ट करना होता है तो क्यूब जरूर कास्ट करवा लें मसाला बनने के बाद ही आपको, क्योंकि क्यूब कास्ट कराना होता है। या कोई टेस्ट आपको करना है, जैसे स्लम कोन टेस्ट वगैरह आपको साइट में करना पड़ता है, तो आप वो टेस्ट भी करवा के देख लें कि आपको कंक्रीट एज पर ग्रेड एज पर ड्राइंग के हिसाब से है कि नहीं। आप स्लम कोन टेस्ट वगैरह भी मसाला बनवाने के बाद करवा के चेक कर लें, तभी आप कास्टिंग का काम शुरू कराएं। और एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों कि कवर ब्लॉक अच्छे से प्रोवाइड किए गए हों जहां भी हमें कास्टिंग कराना है। कॉलम की कास्टिंग में मसाला थोड़ा हाइट से ही डालना पड़ता है और खड़े होने के लिए जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है वो अच्छे से आप बनवा लें कि पता चला साइड में कोई जगह खाली है, आप सेकंड फ्लोर का कॉलम कास्ट करा रहे हैं साइड का और कोई आदमी वहां से गिर जाए, तो उसके जो प्लेटफॉर्म होता है अच्छे से वो फिक्स होना चाहिए। उसका प्लेटफॉर्म आप अच्छे से तैयार करें जिसमें से वो खड़े होकर कॉलम के फॉर्मवर्क में और वो कास्टिंग के लिए मसाला डाले, तो वो प्लेटफॉर्म हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम लोग कास्टिंग शुरू करते हैं, लेकिन कास्टिंग शुरू करने से पहले हमें सीमेंट की स्लरी ऊपर से डालना होता है। देखिए क्या होता है कि आपने नीचे स्टार्टर बनवाया है, अब स्टार्टर से हमें पूरा कॉलम को ज्वाइंट कराना होता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जब भी आप कास्टिंग करवा रहे हैं, कोई भी नया सरफेस में आप कुछ भी करवा रहे हैं, तो वहां हमें सीमेंट का स्लरी डालना पड़ता है कि जिससे उसके साथ वो स्टार्टर के साथ अपना बॉन्ड अच्छे से बना सके। तो हमें पहले अपना स्लरी डालते हैं सीमेंट का, फिर उसके बाद हम लोग मसाले को बनवाकर जहां कास्टिंग होगी वहां डलवाते हैं। और हर बार जब भी मसाला हम लोग डलवाते हैं, जो कॉलम के हमारे रॉड होते हैं उसको पकड़ के थोड़ा सा हिला देते हैं, जिससे मसाला चारों तरफ उसमें बैठ जाता है। रॉड के बाद में आपको हनीकॉम आ गया, रॉड आपका दिखने लगा तो उसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए मसाले डलवाने के बाद थोड़ा सा रॉड को हिलाना पड़ता है, तो जिससे मसाला सही से बैठ जाए। और एक हम लोग डंडा भी रखते हैं जब भी आप कॉलम की कास्टिंग कराते हैं। और डंडा में क्या करते हैं, जब भी आप कंक्रीट डालते हैं तो थोड़ा कंक्रीट को बैठाने के लिए डंडे को उसमें अच्छे से मारते हैं, जिससे कंक्रीट कंपैक्ट हो सके, सही से बैठ सके। दोस्तों, हमें यह बात जरूर ध्यान देना चाहिए कि जहां भी आप मसाला डलवा रहे हैं वहां कम से कम 2 से 3 सेकेंड प्रॉपर वाइब्रेटर जरूर चलाना चाहिए। वाइब्रेटर चलाने से कंक्रीट पूरी तरह से कंपैक्ट हो जाता है और हनीकॉम की प्रॉब्लम ही नहीं आती। सरफेस हमको स्मूथ मिलता है। हनीकॉम मतलब क्या होता है कि सरफेस आपका रफ हो गया जिसमें एग्रीगेट वगैरह दिखने लगता है या सरिया वगैरह आपका दिखने लगता है, तो इसके लिए हमें वाइब्रेटर चलाना बहुत जरूरी होता है। एक बात का हमें और ध्यान देना चाहिए कि कास्टिंग के दौरान हमारा फोम वर्क का सपोर्ट ना खराब हो, ना वो फैले कि उससे स्लरी बाहर आ जाए या उसके कॉर्नर्स खराब हो रहे हैं या कॉर्नर से आपका स्लरी बाहर आ जाए, तो इसका ये सपोर्ट ना खराब हो और उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट सही रखना चाहिए। जैसे
जैसे आपका ये कॉलम का साइज़ है, जिस ये वाला अलाइनमेंट ये वाला, तो आपके सपोर्ट जो बल्ली आप एक्सटर्नल लगा के रखे हैं तो वो खराब नहीं होना चाहिए। एक बात और दोस्तों, जब भी आप कास्टिंग खत्म करवा ले रहे हैं कॉलम की, तो उसकी हमें तराई करना दिन में 2 बार जरूर बहुत जरूरी होता है। और उसमें बोरे लपटा के आप रखवा सकते हैं, बोरे भिगा के उसमें लपटा दीजिए और पूरे कॉलम के चारों ओर, और वहां उसमें पानी से क्यूरिंग कर दीजिए, एकदम पानी डाल दीजिए तो कॉलम नम रहेगा। इसको कम से कम 10 से 15 दिन हमें तराई अच्छे से करवाना चाहिए। दोस्तों इसके बारे में और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटा सा साइड का वीडियो देखते हैं कि कॉलम की कास्टिंग वहां कैसे हो रही है। आज हम बात करने वाले कॉलम कास्टिंग की, और ये मिस्त्री साहब ने इस कॉलम को कास्ट किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे सर पूछना चाहूंगा कि जो आपने काम कॉलम कास्टिंग का शुरू करते हैं तो उसके सबसे पहला काम क्या करते हैं आप सर? घोला डालते हैं। आप घोला डालते हैं, तो घोला डालने के बाद फिर सर आप क्या करना शुरू करते हैं? गिट्टी है, मसाला पूरा मसाला बनवाते हैं। हाँ। तो ये जो मसाला आप बनवाए हैं क्या क्या रेशियो था सर आपका? रेती है, गिट्टी है, हाँ। सीमेंट है। हाँ, ये एक बोरी सीमेंट में जो है कितना रेती है? 7 धमेला ये वाला रेती है। हाँ। और कितना सीमेंट है? सीमेंट 1 बोरा। 1 बोरा। और एग्रीगेट 6 धमेला। 6 टब है। हाँ 6 टब। ये किसको क्या बोलते हैं आप देसी भाषा में? टब बोलते हैं होला। टब या तगाड़ी ऐसे करके, है ना? हाँ। तो सर जब इसमें आप काम करते हैं तो इसको बीच बीच में आप हिला रहे थे, मैं देख रहा था जब भी आप अभी कास्टिंग कर रहे थे। हाँ, तो वो बीचे बीच रहा छड़िया की। बीच बीच में वो जो है अच्छे से मसाला गैप होके कंपैक्ट होके पहुंच जाए। छड़िया बीचे बीच रहा है, मतलब आड़ा तिरछा मत रहेगी। अच्छा अच्छा। और वाइब्रेटर लगभग कितने सेकंड चलाना पड़ता है सर? वो कर पूरा मतलब चलत लेना, वो 10-5 मिनट चलते हो। अच्छा अच्छा, 10 से 5 मिनट तक आप वाइब्रेटर पूरा चला देते हैं, जिससे उसमें हनी कॉम नहीं आता। हाँ। हनी कॉम क्यों आ जाता है मेन? आप इसके बारे में कुछ अपना बारे में बताइए। वाइब्रेटर एक से मारथन की वो कोई जगह ना बाबड़ी वाबड़ी मत आए। हाँ, बाबड़ी बोलते हैं उसको। हाँ, छड़िया वड़िया मत दिखेगी। हाँ, या सरिया वगैरह इसका पूरा दिखे ना आपका। हाँ, दिखना नहीं चाहिए कि। ओके ओके सर। सर इसमें और कुछ मतलब जो स्पेशली नया काम ये कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उनको किन बात का ध्यान देना चाहिए, कुछ इसके बारे में आप बता सकते हैं? अभी में देखो छड़िया वड़िया दिखना नहीं चाहिए। हाँ। और नीचे में पूरा घोला वोला मराने रह चाहिए, तो घोला मरा ही ना तो वो पूरा पकड़ हरे हरे। अच्छा अच्छा। और भैया जो अगर इसके लिए ये फोमवर्क के लिए आपको किस टाइप का फोमवर्क चाहिए होता है जब भी आप ये कास्टिंग कर रहे हैं? ये फैले मत की के लगाएंगे हेला। अच्छा, इसको इतना अच्छे से बांधना चाहिए चारों तरफ से हाँ, कि ये फैले ना। फैले मत। अच्छा अच्छा। फैल जाए तो मतलब वो पूरा बेकार हो जाते ना। ओके ओके भैया। तो ये थे हमारे मिस्त्री साहब जिन्होंने कास्टिंग का काम किया है। तो दोस्तों कास्टिंग करने से पहले एक दो चीज़ें और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कुछ साइट्स में होता है कि स्लम टेस्ट होता है, या जो भी टेस्ट होते हैं वो टेस्ट कर सकते हैं, या आपके साइट में क्यूब वगैरह भी कास्ट करवाना है तो आप वहाँ पे क्यूब वगैरह भी कास्ट करवा सकते हैं जब भी आप काम करवा रहे हैं। और जो भी आपका ये बेस होता है इसको थोड़ा सा अच्छे से बना के रखिए कि ये आपका जो है बैलेंस इसका ना ख़राब हो, कि पता चला ये गिर जाए या इधर खतरा हो। तो थोड़ा सेफ्टी मेजरमेंट भी आपको देखना पड़ता है जब भी आप कास्टिंग करवा रहे हैं। आपका ये बेस बहुत अच्छे से फिक्स होना चाहिए, इसका फोल्डिंग वगैरह जो भी आप बना रहे हैं कॉलम के लिए। और जब भी आप वाइब्रेटर चला रहे हैं 3 से 4 सेकंड हर जगह पे थोड़ा थोड़ा दूर डाल के आप इतना मसाला भर के वाइब्रेटर चलाइए। और सबसे पहले तो आपको घोला ही मारना पड़ेगा, तो जैसे हमारे मिस्त्री साहब ने बताया। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो कॉलम की कास्टिंग के बारे में। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच